5 को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. आगे बोल रहा है वो, if they travel on opposite direction, they meet in 1 hour. ठीक है। What are the speed of car? ठीक है। तो जो अपन को निकालना है सबसे पहले उसे ही अपन लेट कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ बोथ कार्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 2 प्लेस है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हाईवे है, ये 2 प्लेस है, एक ए है और एक बी है। ठीक है। एक कार ए से चलती है और एक कार बी से चलती है। ठीक है। अभी अपन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है। अपन माने कि ए से चलने वाली कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है और बी से चलने वाली कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। या तो दोनों इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर दोनों इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। अब अपन ये लेके चल रहे हैं कि जो ए से चल रही है कार, उसने बी से चलने वाली कार को इस पॉइंट पे जाके मीट किया है। ठीक है। एक कार ए से चली, एक कार बी से चली। ठीक है। और वो दोनों कार पी पॉइंट पे मीट कर रही है। ये जो पी पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट। ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। अभी अपन ए से चलने वाली कार की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस कार की स्पीड अपन ने x लिए। ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन स्पीड इसकी है x। ठीक है। और उसने ये बोला है कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, या देखो, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी at the same time if the car travel in the same direction, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है तो वो 5 आवर में एक दूसरे को मीट करेगी। ठीक है। यानी जो ए वाली कार है वो बी वाली कार को मीटिंग पॉइंट पी पे 5 घंटे में मिलेगी। यानी वो दोनों कार 5 घंटे बाद पी पॉइंट पे मीट करती है। क्लियर समझ आ रहा है? 5 घंटे में मीट करती है, इसका मतलब ए से चलने वाली कार भी 5 घंटे चली और बी से चलने वाली कार भी 5 घंटे में चली। वो अलग बात है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी, तभी तो ये मीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ए से चलने वाली कार का जो टाइम होगा वो भी 5 घंटे होगा, यानी 5 आवर होगा। ठीक है। और बी से चलने वाली जो कार है उसकी स्पीड अपन ने लिए y। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। इसकी स्पीड y और इसका जो टाइम होगा वो भी 5 आवर ही होगा। ठीक है। अब अगर मेरे को A से चलने वाली कार की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, अगर मुझे A से चलने वाली कार की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस क्या होगी, A से लेके P। ठीक है। A से चलने वाली कार 5 घंटे में P पॉइंट पे इसको मीट कर रही है, यानी AP जो होगी वो A से चलने वाली कार की डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो ये 5x किलोमीटर इस वाली कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब अगर B से चलने वाली कार की डिस्टेंस निकालें अपन, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, B से लेके P, तो ये BP। तो डिस्टेंस क्या होगा, वही स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है y और टाइम है 5, यानी ये हो गया 5y किलोमीटर। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब उसने ये चीज बोली थी कि A और जो B प्लेस है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है। प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट।
यानी ये जो डिस्टेंस अपन को दे रखी है ये 100 किलोमीटर दे रखी है। क्लियर समझ आ रहा है? ठीक है। अब अगर मेरे को इक्वेशन निकालनी है, देखो AB जो है वो अपन को दे रखा है 100 किलोमीटर। ठीक है। इस AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AP माइनस BP लिख सकता हूं क्या? A से लेके P में से D से लेके P हटाऊंगा तो AB आ जाएगा। तो AB की जगह पे मैं AP माइनस BP लिख सकता हूं। तो इस AB की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? AP माइनस BP इक्वल्स टू 100। और AP मेरे निकाल चुका है। क्या निकल गया? AP 5x निकला है, तो ये हो गया 5x माइनस BP कितना निकला? 5y, तो ये हो गया 5y इक्वल्स टू 100। ठीक है। यहां से 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस y इक्वल्स टू 100। 5 से कैंसिल किया तो इक्वेशन अपने पास आ गई x माइनस y इक्वल्स टू 20। यहां तक क्लियर है? तो ये जो सिचुएशन अपन ने क्रिएट करी है ये फर्स्ट सिचुएशन है जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है। ये है सेम डायरेक्शन की कंडीशन। अब मैं ये ले रहा हूं, देखो आगे उसने क्वेश्चन को बढ़ाया है, इफ दे ट्रेवल ऑन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चले तो दोनों 1 घंटे में मीट करती है। ठीक है। अब अपन सेकंड की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब इसका फिगर बनाते, देखो ये अपने पास A से चलने वाली कार, ये B से चलने वाली कार, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही है। ठीक है। प्लेस A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है। इसकी जो स्पीड थी वो ली थी अपन ने x किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो ली थी अपन ने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अपन ये लेते हैं कि दोनों जो कार हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दो केस हो सकते हैं, या तो ये A वाली कार इस डायरेक्शन में चले इधर की तरफ और B वाली कार इधर की तरफ चले। ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में ये दोनों कार मीट ही नहीं करेगी, एक तो जा रही है इधर और B वाली जा रही है उधर, तो ये मीट ही कर रही। ठीक है। तो ये सिचुएशन तो हो नहीं सकती। हाँ, एक अपोजिट की सिचुएशन ये जरूर हो सकती है कि A से चलने वाली कार इधर चले और B से चलने वाली कार इधर चले। ठीक है। क्लियर है? तो ये अपोजिट की सिचुएशन होगी कि A से चलने वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है, B से चलने वाली कार इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये कहीं ना कहीं या बीच में कोई पॉइंट होगा P, जो मीटिंग पॉइंट होगा जिस पे मीट करेगी। तो ये अपन ने P पॉइंट ले लिया, मीटिंग पॉइंट। ठीक है। अब ये जो दोनों कार है ये P पॉइंट पे मीट करती है इन 1 हार। उसने बोला 1 घंटे में ये दोनों कार मीट करती है और वो मीटिंग पॉइंट ले लिया मैंने P। ठीक है। तो अगर इसका टाइम 1 घंटे है, क्योंकि दोनों 1 घंटे ही चलेगी, और इसका टाइम भी 1 हार है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, अब डिस्टेंस एक ही क्या होगी? A से लेके P। ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी AP वो क्या होगी? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x। ऐसे ही इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस किसकी? B से चलने वाली कार की, जो क्या होगी? BP। ठीक है। तो वो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, तो कितना आ जाएगा? y आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? अब AB अपन को उसने दे रखा है। ठीक है। AB जो है वो दे रखा है 100 किलोमीटर, जैसे अपन को इस सिचुएशन में दिया था। लेकिन इस बार AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AP प्लस BP लिख सकता हूं। ठीक है। तो मैंने A से लेके B को लिखा AP प्लस BP इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। AP में निकाल चुका हूं x, ठीक है, प्लस BP में निकाल चुका हूं y इक्वल्स टू कितना आ गया? 100। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को अपन एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट है मेरे पास x माइनस y इक्वल्स टू 20। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है मेरे पास x प्लस y इक्वल्स टू 100। ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। तो क्या आया? 2x इक्वल्स टू 120, यानी x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर।
यानी पहली जो कार है उसकी स्पीड कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर की आई। ठीक है, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं तो 60 प्लस y इक्वल्स टू 100, 60 को इधर भेज दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कि जो A प्लेस से चल रही है कार उसकी स्पीड B वाली कार से ज्यादा ही होगी, तभी तो ये मीट करेंगे, ये तो ये मीट ही नहीं कर सकते फर्स्ट सिचुएशन में। ठीक है, हाँ सेकंड सिचुएशन में तो मीट करते ही करते क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट वाली सिचुएशन में आगे जाके कहीं मीटिंग पॉइंट आ रहा है। अब वहां पे मीट तभी कर सकते हैं जब ये वाली कार की स्पीड इस कार की स्पीड से ज्यादा आए। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आगे बोल रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। आगे बोल रहा है वो इफ द ट्रेन वाज स्लो बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, अपन को निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, देखो अपन को निकालनी है लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस निकालनी है अपन को। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है और कुछ शेड्यूल्ड स्पीड होगी और कुछ शेड्यूल्ड टाइम होगा ट्रेन का। जैसे ट्रेन को जो अलॉट किया गया है, जैसे कोई सी भी ट्रेन है ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन हो सकता है कि आज उसकी स्पीड ज्यादा हो और हो सकता है आज उसकी स्पीड कम हो, लेकिन जो अलॉट किया गया है वो शेड्यूल्ड स्पीड होती है। ऐसे ही कोई ट्रेन 12 से जयपुर जा रही है तो उसका शेड्यूल्ड टाइम दे रखा है कि भाई वो 4 आवर में आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि हर दिन ट्रेन 4 घंटे में ही जयपुर पहुंचाए। ठीक है, किसी दिन ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और किसी दिन ट्रेन की स्पीड जो उसकी शेड्यूल्ड स्पीड दे रखी है उससे ज्यादा हो गई तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने में उसको टाइम कम लग जाएगा, वो जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं लेट जो करेंगे वो शेड्यूल्ड का करेंगे। जैसे अपन लेट करते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन जो अलॉट की गई है, ठीक है, ये शेड्यूल्ड है, वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि भाई जो ट्रेन को अलॉट की गई स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और अपन लेट कर रहे हैं उसका शेड्यूल्ड टाइम वो होगा y आवर, कि भाई वो इतने घंटे में आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। ठीक है, अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं कि वो जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो कितनी है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी वो हो जाएगा x बाय किलोमीटर। ठीक है, अभी तो अपन क्वेश्चन पे आए नहीं, अभी तो सिर्फ अपन ने ये तीनों चीजें लिखी है कि जो ट्रेन है उसकी शेड्यूल्ड स्पीड जो अलॉट की गई स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। वो जो ट्रेन है वो जनरली x किलोमीटर पर आवर पे चलती है और उसका जो शेड्यूल टाइम है यानी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम है वो y आवर का होगा और वो जो ट्रेन है वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब अच्छा एक चीज अपन ये देखते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड कम ज्यादा हो, ठीक है, टाइम कम ज्यादा लगे तो उसकी डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे 12 से कोई ट्रेन चल रही है और जयपुर जा रही है, ठीक है, अब 12 से जयपुर जा रही है, अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो उसको डेस्टिनेशन पे यानी जयपुर पहुंचने में टाइम कम लगा, लेकिन उसने कवर तो उतने ही किलोमीटर करे 12 से जयपुर। ठीक है, और अगर उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया तो उसको टाइम ज्यादा लगा, लेकिन फिर भी उसने कवर तो 12 से लेके जयपुर ही कवर किया, है ना, यानी डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करेगी चाहे उसकी स्पीड कम ज्यादा हो या उसका टाइम कम ज्यादा हो। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो उसने अपन को क्या बोला है, अ ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द
ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर यानी 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई, तो स्पीड अपने पास क्या थी उसकी x, इससे 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है इस बार, तो क्या होगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो चुकी है, मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसको टाइम कम लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा, तो उसको टाइम कितना कम लगेगा, 4 आवर कम लगेगा। तो इस सिचुएशन पे जो टाइम है, टाइम अपना क्या था, शेड्यूल टाइम y, अब 4 आवर उसको कम लगा, यानी टाइम जो हो गया वो y माइनस का 4 होगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन पे स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के 4 घंटे ट्रेन कम ले रही है, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करेगी ना जो डिस्टेंस अपन ने ले रखी है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगी वो उतनी की उतनी ही कवर करेगी। अब जो डिस्टेंस होगा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या है, xy। स्पीड मेरे पास क्या है, x प्लस 6, तो ये स्पीड होगी अपने पास x प्लस 6, टाइम क्या है अपने पास y माइनस 4 और इक्वल्स टू में क्या है xy, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा xy, फिर माइनस का 4x, उसके बाद प्लस का 6y, उसके बाद माइनस का 24 इक्वल्स टू में xy आ रहा है, ये xy से xy एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इस 24 को भेजेंगे इधर तो क्या आएगा, माइनस का 4x प्लस 6y इक्वल्स टू प्लस का 24, यहां से कॉमन आ रहा है 2, तो माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 24, इससे ही कैंसिल हुआ, तो माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड सिचुएशन में उसने क्या बोला है अपन को कि इफ द ट्रेन वाज स्लो बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इस बार ट्रेन ने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो स्पीड x थी, इसमें 6 किलोमीटर पर आवर कम करना है, यानी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर उसने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 6 आवर मोर, तो टाइम जो होगा वो y था, 6 आवर ज्यादा लगेगा यानी y प्लस 6 हो जाएगा, लेकिन स्पीड कम हो टाइम ज्यादा हो, भैया डिस्टेंस तो उतनी ही कवर होगी, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, xy ही कवर होगी। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर लो, तो x माइनस 6 y प्लस 6 इक्वल्स टू xy, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो xy, उसके बाद प्लस 6x माइनस 6y, उसके बाद माइनस 36 इक्वल्स टू xy, ये xy से xy एलिमिनेट हो गया, 36 को इधर भेजा तो 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36, 6 कॉमन लिया तो इक्वेशन आई x माइनस y इक्वल्स टू 6। अब अपन को सिर्फ एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कर लेते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट है अपने पास माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। सेकेंड है x माइनस y इक्वल्स टू 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन होगी वही रही, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है, और ये ऐसे कैंसिल हो गया, प्लस 3y माइनस 2y, y बचा 12 प्लस 12 24, तो y तो आ गया 24, ठीक है। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, यहां से x निकालते हैं तो x माइनस 24 इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो x और y अपने पास आ चुका है, लेकिन दोनों ही नहीं निकालने थे, निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा xy, तो x है 30 और y है 24, तो ये आ गया 720 किलोमीटर ट्रेन की जर्नी होगी, ठीक है। उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 720 किलोमीटर, क्लियर है।